चलिए तो अब बात करते हैं क्वेरीज की और बात करते हैं सबसे पहले व्यूअर से। गौरी का सवाल है और गौरी का सवाल पूछने के लिए उनके हस्बैंड हमारे साथ कनेक्टेड हैं त्रिपुरा से। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। मैंने जो सवाल भेजा है उसमें जो उनका मेरा वाइफ का जो पोर्टफोलियो है उसमें दो आपका 2016 से चालू किया हुआ है और रेगुलर में था उस टाइम। ओके। तो उसके बाद बीच में मैंने 2018 में उसमें कुछ विड्रॉल भी हुआ था 2 लाख लगभग। तो उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है। तो 2024 में मैंने इन रेगुलर फंड्स को मैंने डायरेक्ट में कन्वर्ट किया। अच्छा, तो इसका एक पॉइंट ये जानना है, ये जो कन्वर्ट जो किया मैंने उससे क्या मेरा बेनिफिट जो आ रहा है 2016 से इसका कंपाउंडिंग जो चालू था, जो बीच में 2018 में एक बार विड्रॉल किया, वो कंपाउंडिंग का इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, ये एक पॉइंट। और बाकी जो मेरा पोर्टफोलियो मैंने दे दिया वहाँ पे, जो पुराना जो था ICICI बैलेंस और वैल्यू, इन दोनों में मैंने अभी ग्रोथ किया। 2024 से मैं उसमें पैसा बढ़ा दिया। 4 हजार रुपया करता था पहले, अभी 8 हजार कर दिया, 6+2। तो आगे में इसको और कंटिन्यू ये 10% ग्रोथ होगा 1 साल होने के बाद। अगले इस नवंबर से शायद 1 साल हो जाएगा, तो 10% में स्टेप अप करूंगा इन 2 फंड में। नया 2024 से मैंने नया 4 फंड स्टार्ट किया, फिर 5 ICICI अपॉर्चुनिटीज, SBI कॉन्ट्रा एंड PPF फ्लेक्सी और निपॉन इंडिया और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ओके। तो इनमें स्टार्ट किया। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, ये नया जो पोर्टफोलियो है और पुराना दोनों मिला के मेरा आगे कितना हो सकता है, और रेगुलर फंड का इसमें क्या कोई प्रॉब्लम होगा क्या हमारा कंपाउंडिंग में। आपका भी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है सर? मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू टोटल 7 लाख 7.5। और अभी आपकी जो एक्टिव SIPs हैं वो 17,500 के आसपास के, राइट? यस। ओके। तो ऋषभ, इन्होंने अपने फंड्स की तमाम डिटेल्स मेंशन करी, नया पोर्टफोलियो की भी बात की, 7.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो पोर्टफोलियो कैसा है जानना तो चाहते हैं ही। लमसम और एक्टिव SIPs के साथ प्लस 10% स्टेप अप करने का भी प्लान है। 7.5 लाख हैं भी पोर्टफोलियो में, 5 साल का नजरिया है, क्या सजेशन? दीपाली जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, पोर्टफोलियो इज नॉट वेरी वेल डाइवर्सिफाइड अनफॉर्चुनेटली। काफी सारे फंड सेम AMC में ले रखे हैं उन्होंने। फॉर एग्जांपल देखिए, HDFC मल्टी कैप है और HDFC फ्लेक्सी कैप है। मैं ऐसा रिकमेंड करता हूं कि आप हर एक AMC से एक ही फंड रखें, क्योंकि जब भी आप 2-3 फंड एक AMC से उठाते हो और इन्वेस्टमेंट करते हो, और जब वो पर्टिकुलर स्टाइल और पर्टिकुलर AMC अंडर परफॉर्म करता है, तो हमने हिस्टोरिकली देखा है कि काफी सारे सेम AMC के फंड साथ में अंडर परफॉर्मेंस में चले जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले तो आप AMC लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 4 या 5 म्यूचुअल फंड की ही जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि काफी सारे म्यूचुअल फंड्स भी ले रखे हैं डायरेक्ट और रेगुलर, बट अगेन डायरेक्ट और रेगुलर इज इरेलेवेंट। मेरे हिसाब से आप 5 फंड रखें, 4 या 5 फंड रखें। रिकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से बनते हुए नजर आ रहा है। नंबर 1 पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा है वैसा ही रखें। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। मैंने उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ही उठाए हैं ये 5 म्यूचुअल फंड। ये 5 म्यूचुअल फंड में आप 20% एलोकेशन ईच रखें, क्योंकि अभी सिर्फ 5 साल का ही टाइम होराइजन है। सो ज्यादा छेड़खानी ना करें, जस्ट कंटिन्यू, जस्ट थोड़ा सा रीबैलेंस करके आप ये 5 म्यूचुअल फंड में 20% ईच आप एलोकेट कीजिए। मेरे हिसाब से ही विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। अभी देखिए, मेरे पास उनका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू था अनफॉर्चुनेटली प्री हैंड नहीं था, बट ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से मैं जो समझ रहा हूँ उनकी बातों से, प्लस उनके प्रश्न में भी लिखा है कि 5 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा और किस तरीके से मेरा पोर्टफोलियो दिखेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल करंटली एक मार्केट टाइम करेक्शन में है। नेक्स्ट प्रोबेबली 3 to 6 months शायद से और फ्लैटिश रह सकता है मार्केट, बट आई फील दैट इन द नेक्स्ट 4-5 years
10 to 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स काफी अच्छी तरह से जनरेट हो पाएंगे। अगर मार्केट बहुत अच्छा हुआ तो आप 15% भी देख सकते हो, बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज आप 5 साल में आपका पोर्टफोलियो आके आपका पैसा डबल होते हुए नजर आप देख सकते हो मेरे हिसाब से। ओके, चलिए, तो ये राय आपके पोर्टफोलियो को लेकर मिली है। ज़्यादा फंड्स रखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा कीजिए पोर्टफोलियो। एग्जिस्टिंग फंड्स में ही थोड़ा कंसोलिडेशन आपको करना है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट, ये फंड्स रखिए। बाकी फंड्स में आप निकल जाइए या फिर होल्ड कीजिए। और रही बात आपके गोल की, 10-12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 इयर्स के टाइम होराइजन से। बात करते